या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आपके पास पैसा हो, अच्छा चेहरा हो, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छे रिश्तेदार हों, गाड़ी हो, सब कुछ हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। सबसे पहला पुरुषार्थ अपन को अपने व्यक्तित्व और अपने चारित्र के निर्माण का करना चाहिए। क्योंकि आपकी पहचान आपके घर, दुकान, मकान, पैसे से नहीं है। आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से है। बड़े-बड़े ऐसे लोग हो चुके जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जिनका नाम पूरे विश्व में है। आप देख लो, एक मदर टेरेसा करके लेडी हुई, उसके पास पैसा थोड़ा ना था, उसके पास व्यक्तित्व था। जो जितने भी जैनाचार्य हुए हैं पूर्व में, इनके पास पैसा थोड़ा ना था, इनके पास व्यक्तित्व था। तो आपकी कीमत आपके पैसे से नहीं है, आपकी कीमत आपके व्यक्तित्व से है। और जितना बड़ा, जितना गहरा, जितना गंभीर आपका व्यक्तित्व होगा, उतनी बड़ी आपकी पहचान होगी। अगर आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। क्योंकि ज़िंदा रहते हुए कई लोग मरे हुए हैं, और मरकर भी कई लोग ज़िंदा हैं। आपका नंबर, नाम किस श्रेणी में आता है, इसका विचार करना, और वो जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण है, वो आपके स्वभाव से होता है, कि आप काइंड नेचर के हैं, हेल्पफुल हैं कि नहीं, कि कनिंग हैं। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, दूसरों को ठग लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ज़्यादा दिन तक उनकी पूछ-परख नहीं होगी, और ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहा, वो केवल अपने लाभ के लिए जी रहा है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए जीता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने लिए जीता है। ये दोनों ठीक है, लेकिन वो जो सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लाभ के लिए जी रहा है वो बहुत सेल्फ़िश है। आज की नीति कह रही है कि दूसरों को खुशी देकर और दूसरों की मदद करके, दूसरों को खुशी देकर के, दया और खुश मिजाजी के साथ इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो जीवन चल रहा है ना, ये जीवन व्यतीत कैसे करें? सबसे पहली बात, ये जीवन व्यतीत कैसे करें? सबसे पहली बात, दूसरों की मदद करके। आप अगर दूसरों की मदद करके जीवन व्यतीत करोगे, लोग आपको जाने के बाद भी याद रखेंगे। और अगर आपने इस जीवन में किसी को दुःख दिया है, तकलीफ दी है, लोग कभी आपको याद नहीं करेंगे। आप कितने ही कुछ कर लो, लोग याद नहीं करेंगे आपको। क्यों? अरे! जो दुःख देता है, उसके प्रति किसी की प्रीति नहीं होती। आप ऐसी बिस्किट, एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हो, रोटी का टुकड़ा लेते हो, तो गली में घूमने वाली गाय हो या कोई और भी जानवर हो, वो पूँछ हिलाते-हिलाते आपके पास आता कि नहीं? कैसे आ जाता है वो? और क्यों आ जाता है वो? वो जो गली के में घूमने वाला जानवर है, वो क्यों आ जाता है? कैसे आ जाता है? उसको मालूम है कि ये हमारे लिए कुछ दे रहे हैं। जब आपको उसको मालूम चलता है कि कुछ दे रहे हैं, तो उसकी आपके प्रति प्रीति होती है। तो दूसरों की मदद करके इस जीवन को व्यतीत करें। दूसरी बात, दूसरों को दुःख दे कर के नहीं, दूसरों को खुशी दे कर के। अगर आप दूसरों के लिए खुशी का मौका उपस्थित करते हैं, क्या आपका व्यक्तित्व होगा? दूसरों को खुशी देकर के आप जीवन व्यतीत करें। कई लोगों का काम होता है वो खुशी छीन लेना। मतलब वो संपत्ति तो ले ही लेते हैं, धीरे से उसकी खुशी भी ले लेते हैं। कैसी खुशी? अगर माना कि किसी ने नई गाड़ी ली, रात को घर के बाहर खड़ी की गई, कुछ नहीं स्क्रैच मार के चले गए। एक बहुत बड़ा-सा पत्थर था, वो गाड़ी के बम्पर में फेंक के चले गए। क्यों? बस कि वो दुखी रहे, वो दुखी रहे। तो अगर आप दूसरों को खुशी देना जानते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद ज़रूर करेंगे। जीते जी कितने लोगों ने याद किया है, बड़ी बात नहीं है। जाने के बाद कितने लोगों के दिल में हो, वो बहुत बड़ी बात है।
राम आज नहीं है, महावीर भगवान भी आज नहीं है, कृष्ण भी आज नहीं है, लेकिन वो नहीं है लेकिन हैं। मुझे नहीं लगता कि जितना नाम राम का लिया जाता हो, उतना और किसी का लिया जाता होगा। चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो। क्यों? उनके अंदर एक गुण था, वो दूसरे को खुशी देते थे, दूसरों की मदद करते थे, दया से भीगे रहते थे, भीगे। सीता का हरण हो चुका है, सीता को ढूँढना है, लेकिन जब जटायु को मरता देखा तो वहीं रुक गए। नहीं, नहीं। अभी वर्तमान की परिस्थिति जो है वो जटायु की मदद की है, उसके ऊपर दया करने की है। रुक करके नमोकार सुनाया, संबोधन दिया। ऐसा नेचर, ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। करते हम उल्टा हैं, तो मिलेगा सीधा कैसे? आप उल्टा करोगे तो उल्टा ही मिलेगा ना। आपको चाहिए है संपत्ति, यश, नाम, मन भर, और आप कर नहीं रहे काम तनक भर, तो कैसे मिलेगा? कई नेता भारत में ऐसे भी हैं, जो एक बार सीट पर आए और दोबारा वो कभी उस सीट से हटे नहीं। और हर चुनाव में उनको टिकट मिलती है, पैसा भी खर्च नहीं करता, जीतता ही है। क्यों? क्योंकि वो सबकी मदद करता है ना। नेता का काम क्या है? प्रजा पालक होता है नेता, प्रजा नाशक नहीं होता नेता। तो नेता जो होते हैं वो मदद करते हैं, तो मदद करते तो लोग उनको चाहते हैं फिर। तो आप दया से युक्त भी रहें, और विशेष बात, खुश मिजाजी रहें। कोई अगर टेढ़ा व्यक्ति फंस जाए तो भी खुश रहें। आप जितना प्रसन्न रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, लोग, ये मेरा अनुभव है कि लोग आपको उतना चाहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं स्माइलिंग फेस इज अ विनिंग फेस, अट्रैक्टिव फेस। तो आप खुश रहना सीखें। कई लोग रहते हैं वो हमेशा उदास रहते हैं, तो उनके जो चेहरे की डिजाइन रहती है वो यूं रहती है। और कई लोग रहते हैं वो खुश मिजाज रहते हैं, उनकी चेहरे की डिजाइन यूं रहती है। अब आपके चेहरे की डिजाइन क्या है? अगर ये आपके चेहरे की डिजाइन है तो लोग आपको पसंद करेंगे, और अगर इसकी उल्टी है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दुखी होता है वो दुख देता है, जो सुखी होता है वो सुख देता है। अगर आप दुखी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? खुश होना प्रारंभ करें। आज की नीति बड़ी गंभीर है। खुश मिजाजी होना चाहिए। जब भी कोई आपसे मिले बोले यार, उससे मिलके तो मजा आ गया यार। क्यों? बोले मैं तो अपना दुख भूल गया। लोग हमसे कहते हैं कई बार कि आपके पास आओ तो ना प्रश्न याद रहते हैं ना दुख। क्यों नहीं रहते हैं याद? क्यों नहीं रहते हैं याद? उनको पता है इनके पास आओ तो दुखी नहीं है तो दुख नहीं देंगे, खुश हैं, सुखी हैं तो सुख देंगे और खुशी देंगे। इसलिए खुश मिजाजी होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को समझाना भी आवश्यक है, दंड देना पड़े तो दंड दंड देना भी आवश्यक है, लेकिन दुखी नहीं होना, खुश मिजाजी रहना। क्योंकि जो परिस्थितियां चल रही हैं वो चल ही रही हैं, उनको बदल तो सकते नहीं अपन लोग। जो परिस्थितियां चल रही हैं उनको बदल तो सकते नहीं है। कोई बात नहीं, उन परिस्थितियों में खुश तो रह सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जीवन में दुख का उपस्थित होना और किसी व्यक्ति के द्वारा आपको दुख दिया जाना, ये सब बहुत दूसरी बातें हैं, लेकिन दुखी होना ये दूसरी बात है। कोई आपको दुख दे सकता है, आपके लिए दुख उपस्थित कर सकता है, ऐसे निमित्त दे सकता है कि जिससे आपको दुख मिले। लेकिन कोई आपको दुखी कर पाए, ये उसके हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। एक बहुत पहले फ़िल्म आई थी, मुन्ना भाई, उसका एक चित्र मुझे आज भी याद है। वो फ़ोन करके कहता है कि मेरे ऊपर वाला जो घर के ऊपर आदमी रहता है, उसको मेरे घर के बाहर थूकने की इच्छा होती है। तो सलाह क्या मिलती है उसको कि थैंक यू बोलो और हाथ जोड़ो। वो हर दिन बोले, वो थूके, उसी के सामने वो साफ करे, बोले थैंक यू, खुश मिजाज होकर के। 7 दिन बाद वो कहता है, वो तो कुछ सुधर ही नहीं रहा, बोले धैर्य रखो, परिवर्तन आएगा। जो खुश मिजाजी जीव रहते हैं ना, उनकी भावनाएँ जाती हैं, ट्रांसफ़र होती है। 7वें दिन वो आदमी जो थूकता था उसके द्वार पर पान, वो कहता है भाई साहब सॉरी, क्षमा कर दीजिए। जो खुशमिजाजी रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को देखना वो रेकी करते हैं। तो जो खुशमिजाजी होते हैं, वही रेकी कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप अपनी भावनाएँ ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसी तक,
तो आपको खुशमिजाज रहना पड़ेगा। हर बार, हर दिन, हर चीज़ आपके मन की हो ज़रूरी नहीं। तो जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें खुश रहना तो सीखो, खुश रहना सीखो। अगर पत्नी चाहती है कि पति ज़्यादा दिन तक जिए, उसके माँग का सिंदूर, पैर की पायल और अंगुलियों में बिछिए बने रहें, रंग-बिरंगे कपड़े वो पहन सके, तो उसको एक काम करना चाहिए, अपने पति को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। स्वयं खुशमिजाजी रहो और दूसरे को भी खुश रखना सीखो। आपके पति की उम्र कई कई वर्ष बढ़ जाएगी। नहीं तो मंगलसूत्र की जगह गले में काली खाली चेन आने में देर नहीं लगेगी। खुशमिजाजी रहें। आप जितना खुशमिजाज रहेंगे, उतना आपके जीवन में आनंद बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं, कितना? अनलिमिटेड आनंद चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अनलिमिटेड खुश रहना पड़ेगा। लोग आके पूछें कि आपके गाल दुखते तो नहीं कहीं? आप इतना मुस्कुराते रहते हो, इतनी हँसी कहाँ से लाते हो? आप इतना मुस्कुराते हो, लोग आपसे पूछे जलें, बस लेकिन वो फूहड़पना ना हो, अभद्रता ना हो, खुश रहें, स्मित-स्मित। जो चेहरे में मुस्कान हो, वो स्मित-स्मित हो। संस्कृत में स्मित का मतलब होता है हल्की-हल्की। हमसे एक 2013 में एक माँ ने पूछ लिया, बोले महाराज जी एक बात पूछें? हमने कहा बोले आपके ये दुखते नहीं हैं? मैंने क्यों? बोले आप दिन भर मुस्कुराते हो, प्रवचन में तो, क्लास में तो, जंगल जाओ तो, आहार में तो, आप बड़े खुश रहते हो। तो हमने कहा अब क्या करें? खुश रहने में भी तकलीफ है। आप जितना खुशमिजाजी रहेंगे, उतना बड़ा आपका व्यक्तित्व बनेगा। आपसे छोटा व्यक्ति भी अगर आपको गाली दे कर के जाता है, तो भी आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है। और अगर अगर कोई बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति आपके ऊपर गलत टिप्पणी भी कर दे, तो भी खुश रहना चाहिए। क्यों? अब अपन बड़े हो गए हैं। राम को श्री राम बनाने वाला कोई था, तो वो रावण था। रावण ने उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊँचा उठा दिया। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा शत्रु होता है, प्रतिपक्षी होता है, जीत भी उतनी बड़ी होती है। अगर भारत कोई मैच खेल रहा है क्रिकेट का और कीनिया, ज़िम्बाब्वे से जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। वो बड़ी टीम से जीते हो, बड़े अंतर से जीते, तो बहुत बड़ी बात है। बस इतना ही तो समझना है अपन को, खुशमिजाजी रहें। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ गलत कह दिया, डबल खुश हो जाओ, क्योंकि वो आपकी खुशियों में दुखी हो रहा है। आपको उसको दुःख नहीं देना है, सिर्फ़ आपको खुश रहना है। ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और अब विशेष बात कह रहा हूँ, आप कब तक इस दुनिया में हो, कोई नहीं जानता। आप जानते हो? मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। आप कब तक इस दुनिया में हो, कोई नहीं जानता। कल का कोई भरोसा नहीं है। जो करना है, आज कर लो। आप कब तक इस दुनिया में हो, कोई नहीं जानता। अगर कोई ज्योतिषी बोले कि मैं जानता हूँ, उस ज्योतिषी को नहीं पता कि वो कब जाने वाला है। इसलिए आप कब तक इस दुनिया में हैं, कोई नहीं जानता। कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है, आज कर लो। जो करना है, आज कर लो। कल हो ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएँ और समय का पहिया आगे बढ़ता चला जाए। फिर बाद में पछतावा हो, अरे यार! ऐसा कर लिया। किसी ने अच्छी बात कही कि ये ज़िंदगी मिली है आपको, जीवन मिला है, कुल्फ़ी की तरह है। ये जीवन जो है कुल्फ़ी की तरह है। इसको टेस्ट करो या वेस्ट, आपके हाथ में है। पिघलेगी, ज़मीन में गिरेगी, मुख में गिरा लो या ज़मीन में, ये आपके हाथ में है। तो आपको अपना समय कैसा व्यतीत करना है, आने वाला भविष्य कैसा चाहिए आपको, वैसा आज जी लो। आने वाला भविष्य अगर आपको खुश, प्रसन्न चित्त के साथ चाहिए, वैसा चालू कर दो। और आने वाला जीवन अगर आपको दुखी-दुखी चाहिए, तो दुखी रहना प्रारंभ करो। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपको दुःख दे सकता है। दुखी होना ना होना ये हमारे हाथ में है। ठंडी का मौसम आ गया है। अब दिगंबर मुंडा जैसे ही निर्वस्त्र विहार करते हैं, तो ठंडी हवा आपको दुःख देने आएगी, दुखी होने का नहीं।
लोग आपके लिए बुरा कहेंगे, दुखी होने का नहीं। राम कभी दुखी नहीं हुए। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि आपसे बड़ा, आपसे ताकतवर, आपसे ज़्यादा ज्ञानी आपके लिए कुछ कह दे, दुखी मत होना। समझ लेना, ऊँचाइयों के दिन आने वाले। क्योंकि बड़ा व्यक्ति छोटे के लिए बोल रहा है, इसका मतलब छोटे में कुछ है। एक वो सफ़ेद बॉल के पीछे पूरे 11 खिलाड़ी भागते हैं, ऐसा क्यों? उसमें कुछ तो है। बॉल भले ही छोटी-सी हो, लेकिन कीमत उसी की है। अगर आपका व्यक्तित्व छोटा था और बड़े लोग आपके ऊपर बोल रहे हैं, कोई आपके बड़े-बड़े शत्रु हो रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले हो। उनके अंदर आपको बाधा करने की ताकत है नहीं, लेकिन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दुखी हो, तुम पीछे हट जाओ, बिल्कुल नहीं होना। मेरा तो ये मानना है कि जैसे कोई 2 लोग रेस में दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति आगे चल रहा है और वो जो आगे चल रहा है वो जीतेगा। पक्की बात है कि वो जीतेगा। तो पीछे वाला उसको गाली दे देता है। जैसे ही पीछे वाले ने उसको गाली दी, वो पीछे मुड़ के वो देखा, तब तक वो आगे निकल गलत है, गलत है। खुशमिजाजी रहो, तुम तो और तेज दौड़ो। जब जीत जाओ, तो जीत के जवाब मत देना, जीत से जवाब देना। वहाँ रुक कर के उसको देखना, तब आपको आनंद आएगा। पीछे आपके अगर कोई बड़ा शत्रु है, इसका मतलब बड़ी जीत होने वाली है। मैं तो यही सोचता हूँ कि ज़िंदगी जब भी धक्का दे, तो सँभलो, क्योंकि गति बढ़ने वाली है आगे बढ़ने की। ये आज की जो नीति है, जीवन की बहुत बड़ी नीति है। ये जो आज की नीति है, जीवन की बहुत बड़ी नीति है, क्योंकि कल क्या होगा, कल आप हो कि नहीं, किसी को नहीं पता। तो जो कुछ करना है वो आज ही कर लो। जो कुछ करना है वो आज कर लो। लगता है हमें कि कल अच्छा आएगा, भरोसा नहीं है। जैसा आज होगा, वैसा कल लौट कर के आएगा। आज जियो, जम के जियो। थोड़ा बहुत नहीं, जम के। लोग बोले कि यार जियो तो ऐसा जियो वरना मत जियो, तब तो बात है। मैदान में आए हो, तो खेल दिखा के ज़रूर जाना, दर्शक बन के मत जाना। बड़ा व्यक्तित्व बनाना है अगर आपको, बड़ा व्यक्तित्व अगर आपको अपने आप में बनाना है, तो आपको अपने जीवन के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कब से? आज से नहीं, अभी से। तुरंत, क्योंकि समय कम है अपने पास ना। पहले के लोग हज़ारों साल जीते थे, आज के लोगों की उम्र साल भर है, सालों में है, गिनती में है। तो आज से ही जीना है। इस नीति को अपने जीवन में उतार के आज से ही अपने अंदर बड़े-बड़े परिवर्तन लाना है। जिस दिन आप बड़े-बड़े परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दोगे, जिस दिन से आप बड़े-बड़े परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से लोग आपको चाहना पसंद करने लगेंगे। इसलिए आप कब तक इस दुनिया में किसी को नहीं पता, जो करना है आज कर लो, कल का किसी ने सूरज देखा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। जितना विलंब करेंगे, उतना खुशी में विलंब होगा। खुशमिजाजी रहे। जो यहाँ के आपके गालों के आत्मा के प्रदेश हैं, शरीर के, उनको भी लगना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास आया हूँ, जो हमेशा खुश रहता है। कुछ लोग चेहरा लटकाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि 5 किलो टमाटर यहाँ, 5 किलो आम यहाँ लटकाए हैं। तो चेहरा भी सोचता होगा कैसे आदमी को फँसाऊँ, कभी हँसते ही नहीं, मुस्कुराते ही नहीं। ऐसे लोगों में गिनती ना आए। लोग बोले कि बहुत खुशमिजाज है, उसके पास रहो। जब ऐसा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आए, तब समझना कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की